चलिए, अब सबसे पहले हम लोग जो है आज एक बिल्कुल न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या नाम है इसका चैप्टर का? आयतन और क्षेत्रफल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको इंग्लिश में मेंसुरेशन, ऐसे आयतन जो है तो वॉल्यूम बोला जाता है और पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया बोला जाता है। समझिए पहले ये चैप्टर क्यों जरूरी है। सबसे पहले जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं क्यों पढ़ने वाले हैं, तब तक आपको उस चैप्टर में हमेशा निरस्ता महसूस हो। निरस्ता मतलब बस खाली हम पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं बात। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि हम आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ें। देखिए, पढ़ाई क्यों होता है? आदमी को काबिल बनने के लिए, ताकि जो भी उसका क्षमता है उस क्षमता को और भी ज्यादा दिखाए। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में आज जो है हम ज्यादातर आपके पृष्ठ क्षेत्रफल पे ज्यादा चर्चा करेंगे और आयतन जो है वो आपका उसके बारे में बाद में चर्चा। अब समझिए पृष्ठ क्या होता है। जैसे आपको ये कमरा दिख रहा है, इस कमरे में जो सतह होती है क्या होती है? सतह। उसी को पृष्ठ बोला जाता है। जैसे सपोज कीजिए इसी तरह का रूम होता है कुछ, इसमें एक फर्श होता है, फिर क्या होता है, एक इस साइड दीवार होता है। देख रहे हैं जैसे ये कमरा है, फिर इधर होता है, इधर होता है और इधर। तो अगर मान लीजिए इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे कि इस रूम में मान लीजिए हमें सीमेंट का बोरी रखना है, तो जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अच्छा ले लेना, रखो जगह रखा जाएगा। जो पढ़ा लिखा होता है तो तुरंत कैलकुलेशन करके बता देगा कि इसमें इतना बोरा ही अटेगा, एक वो अट गया तो अट गया, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी अट नहीं सकता। कम हो सकता है लेकिन ज्यादा कभी भी नहीं अट सकता। उसी तरह इस दीवार पे पेंट करना है तो पेंट करने का क्या खर्च आएगा, ये भी जो एग्जैक्ट होता है। जैसे होता है ना, पेंट करने वाला आया और आप बोलते हैं कि हमको अपना घर पेंट कराना है, फिर क्या करते हैं आप जो है पेंट जो है कराने जब जाते हैं तो फिर पता चलता है भैया पेंट जो है इतना इतना आपको बोल देता है। जो पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, वो एक बार में आपको बता देता है अनुभव करना, तो ये इतना ले लीजिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा या इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल का जो ज्ञाता होगा तुरंत बताएगा इतना में इतना ही खर्चा होगा, एक बूंद भी आपका वेस्टेज होने नहीं देगा, सही ढंग से रखिए। तो इसी सब के चीजों में हम लोग पहले कुछ आकृतियों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझिए, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 2D और 3D क्या होता है? अगर हम इसका चित्र, इसका मान लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे? घनाभ, सॉरी घन। इसको क्या बोला जाएगा? घन। जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है उसको क्या बोलेंगे? घन। जिसका लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों में से कोई भी एक अगर अलग हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा? घनाभ। देखिए, देखते हैं, इसको उभारने का कोशिश किया जा सकता है, बिल्कुल उस तरह से बनाया कभी नहीं जा सकता। जानते हैं काहे? अब सोचिए इस डिब्बा को हम यहाँ रख दें तो आप चित्र किसका बना सकते हैं? ये वाला का, यही ना, कि पूरा जो उठा हुआ इसका चित्र ऐसे करके खींच सकते हैं क्या? कभी भी खिंचा सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि इस बोर्ड में क्या चीज शामिल है बताइए तो?
लंबाई लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई पूरी चीज है, ये लंबाई और ये चीज चौड़ाई। जबकि इस घन में कितने चीज शामिल हैं? कौन सी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब सोचिए कि चीजें हैं दो और उसमें पारना है 3 गो को, हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, कभी बना सकते हैं, इसीलिए लगभग बनाया जा सकता है। आप जब तक इस आकृति को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि भैया ऊंचाई क्या था। हम भले इसको यहाँ बोल देंगे देखो भैया ऐसे ऐसे मान लो, लेकिन जब तक आप उस आकृति को वर्चुअल रूप से नहीं देखेंगे, एकदम ध्यान से नहीं देखेंगे, वास्तविक रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में ऊंचाई किधर था, लंबाई किधर था और चौड़ाई किधर। समझ में आया? तो कुछ चीजों का चित्र हम आपको बना देते हैं। जैसे ये है घन, यही चीज जब एक लंबा हो जाता है, देखते हैं इसमें लंबाई ज्यादा बड़ा हो गया, तब इसको क्या बोला जाएगा? घना। बहुत बड़ा। क्या बोला जाएगा? घना। कोई भी एक चीज अलग नहीं। ये क्या चीज है? शंकु। ये क्या चीज है? गोला। ये आकृति, इस तरह के आकृति को क्या बोला जाता है? गोला। और बहुत सारा आदमी जो है वो क्या करता है कि गोला और वृत्त में अंतर अपना नहीं कर पाता। जैसे इसको समझिए, ये किस तरह का आकृति होगी? इसको क्या बोला जाए? ये गोला है या वृत्त? ये वृत्त है और ये क्या है? गोला है। देखिए ये उभरा हुआ है, क्या इसका चित्र इस पर बनाया जा सकता है? कभी नहीं बनाया जा सकता। आप वृत्त बना सकते, इसीलिए आदमी जब इस गोला को बनाना चाहता है कि भैया मेरा उभरा हुआ है, ये जैसे मान लीजिए इसको रख दिए, तो आप इसके किनारे किनारे वाला तो पार दीजिएगा, लेकिन जो ये अगवा निकल है उसको कैसे निकालेंगे? आप समझ में आया? तो यही चीज को बोला जाता है गोला और इसको क्या बोला जाता है? वृत्त। ये गोला हो गया और ये वृत्त हो गया। दोनों में कोई दिक्कत किसी को समझने में? अभी इसको हम गोला से ही समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये क्या चीज है? इसको बोला जाता है, जहां तक हमको पता है बेलन से लगभग सब कोई मार खाया। मम्मी का एकदम फेवरेट हथियार होता है बेलन, है ये ज्यादा खाता है, सही बात। तो क्या होता है, बेलन जो है, सुनिए ध्यान से, बेलन जो है देखे में कुछ दूसरे तरह का है, यहाँ हम दूसरे डिजाइन का पाते। अब बेलन का किनारे वाले को हटा दीजिए, क्या बिल्कुल इसी तरह के शेप में आ जाएगा? बिल्कुल इसी तरह के शेप में आ जाएगा। इसी आकृति को क्या बोला जाता है? बेलन। मेन रूप से हम लोगों का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल में हम लोग जो अगल बगल की चीजें देखते हैं उसमें इतने 5 तरह का चीज देखते हैं। शंकु भी हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम दिखा सकते हैं। जैसे ये देखिए बर्थडे दिख रहा है, आप चाहे तो कागज के भी मदद से बना सकते हैं। शंकु रेडी। अब क्या इस शंकु को एग्जैक्टली जो उभरा हुआ भाग है इसको बनाया जा सकता है? इस पर क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि इसमें कई चीज शामिल होता है।
3 चीज, और इसमें जो बोर्ड है वो क्या चीज का है? 2 चीज, इसीलिए इसको उस पर पारा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ। पृष्ठ होता क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, मार पड़ रहे हैं। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। भैया पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए ये आपको दिख रहा है, ई सब जो है, ई सब एरिया जिसको आप छू के महसूस करते हैं, इसी को बोला जाता है कौन चीज? पृष्ठ। इसी को क्या बोला जाता है? पृष्ठ। अच्छा बताइए तो इसमें कै गो पृष्ठ? गुड। इसमें कै गो पृष्ठ? कै गो पृष्ठ? 6 गो। इसमें कै गो पृष्ठ? आइए ना, इसमें कै गो पृष्ठ? 1 2 और ये गोल वाला 2 3 एक नीचे वृत्त, एक ऊपर ढक्कन, और ये क्या पृष्ठ? ठीक है। अब आगे की चीजों को हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पृष्ठ समझ गए? अब देखिए हिसाब में आपको क्या होगा, परीक्षा में ये आ जाएगा कि भैया हमारा इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, ये है, इसको रंगने का खर्च बताइए, इसमें कितना आदमी बैठेगा उसका खर्च बताइए। हम लोग पकड़ेंगे कैसे कि भैया हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है कि आयतन निकालना है? बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे आपको किताब में जब हिसाब बनाएंगे तो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल दे देगा या आयतन दे देगा, बोल देगा स्पष्ट रूप से निकालने के लिए, लेकिन जो परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसमें वो कतई नहीं रहता है अगर रंगने का खर्च निकालें। अब आप अपने से समझिए कि इसमें जो रंगाएगा तो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है कि हमें आयतन निकालना। अब बताइए जब आप इसको रंगिएगा तो कैसे रंगिएगा ये बताइए? दीवार को रंगिएगा या बीचा में मारिएगा? सिर्फ यही सब रंगाएगा, तब आपका क्या निकलेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। दीवार पर हमको टैटू बनवाना है, हमें मन हो गया कि भैया हम अपना सब दीवार पर टैटू बनवाएंगे, क्या निकलेगा? हमको फर्श पर टाइल्स निकालना है, पृष्ठ। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें क्या कर रहे हैं? सीमेंट का बोरिया ले लेके हमको रखना है। तू कैसे हो रहा है? नीचे पहले फैल रहा है और साथे ऊपर उठल जा रहा है। इसी में आयतन भी छुपा हुआ है। जब हम आयतन का चर्चा करेंगे ना तब हम इसी से निकालेंगे, आपका सारा फॉर्मूला डेराइव करके आपको दिखाया जाएगा। समझ गए इस बात? क्लियर सभी? समझ गए पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है? आयतन मतलब हो गया कि जब इसमें कुछ चीज भरने लगी है, मतलब जब नीचे भी जगह छेक रहा है और साथ में ऊपर भी उठ रहा है, पढ़ने के बाद हवा भरल है, बताइए इसमें हम क्या निकालेंगे? बहुत अच्छा। दीवार रंगना है, क्या निकालेंगे? छत पर हमको इसी तरह फॉर्म बैठाना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। गुड, क्लियर सभी? अब हम लोग बारी बारी से सभी का फॉर्मूला निकालने का कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे घन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6l²। बहुत अच्छा। और घनाभ का क्या होता है? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आज सिर्फ बहुत अच्छा। आज सिर्फ किसकी बात होगी? कुछ की नहीं, सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल। किसकी बात होगी? पृष्ठ क्षेत्रफल, नथिंग एल्स, ओनली पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सभी चीजों का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या निकालना है? पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे आसान जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है वो निकालना होता है घनाभ। देखिए भैया यही है घनाभ। चलिए बहुत छोटा है, इसमें समझने में बड़ा दिक्कत होगा। सोच लीजिए कि ई जो है ना बराबर नहीं है, ठीक है, इसका डिजाइनिंग सब अलग अलग, ठीक। तो
क्या बोले? बैटरी का डिब्बा खराब। हाँ, बैटरी का डिब्बा, गुड। बैटरी जिसमें रखा हुआ है, देखिए आज लगता है सब तैयारी के साथ है। अब देखिए भैया, हम जो जो पूछेंगे इसके सारे पृष्ठ को हम निकाल दिए। पृष्ठ कै गो होता है घनाभ में, बताइए तो जल्दी से। 6 गो। बेईमानी नहीं कीजिएगा तो बाद में 7 गो 8 गो नहीं बोलने लगिएगा। ये सब अंदर छिपा हुआ था जी। कुल मिला के डिब्बा कैसे था? ऐसे था डिब्बा, ऐसे था जी, ऐसे ही था। इसको हम क्या किए? खोल दिए। कै गो पृष्ठ निकला? गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6। बढ़िया, इधर जाके बैठे। चलिए समझ गए इसको, लाइट जला दी। 6 हो गया। अब देखिए भैया, हम जिससे पूछेंगे बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि कैसे इसका पृष्ठ होते हैं। सपोज कीजिए कि डिब्बा ऐसे रखा हुआ, ठीक है? ये डिब्बा कैसे रखा हुआ है? ऐसे। ये बताइए इसमें आप लंबाई किसको मानते हैं? ये वाला, इसको क्या मान लिया जाए? लंबाई। देखिए बेईमानी मत कीजिएगा। ये क्या हो गया? इसको क्या मान लिया जाएगा सर? इसको क्या मान लिया जाएगा? चलिए इसको खोल दीजिए। अब बताइए किसको आप लंबाई माने? ये वाले को क्या माने थे? लंबाई। अच्छा, ये चौड़ाई था। चलिए ये क्या है? चौड़ाई है, ठीक है। अच्छा, इधर वाले को क्या माने थे? लंबाई, ठीक है। और कहाँ था ये? यही था ऊंचाई। ऐसे उठा हुआ था जी। इधर वाला क्या हो गया मेरा? ऊंचाई, ठीक है। हम क्या करते हैं? चौड़ाई को b से सूचित करते हैं, लंबाई को किससे सूचित करते हैं? l से, और ऊंचाई को। देख लीजिए, हम फिर डिब्बा बंद कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई बोलिएगा मत। इसको हमने क्या माना था? ऐसे था तो इसको मान लिए थे लंबाई, नहीं? यही देखिए, इस डिब्बा के जस्ट इसी पर लंबाई माने हुए, ठीक। फिर इसको क्या माना था हमने? चौड़ाई। तो इधर वाला क्या हो गया? अच्छा बताइए तो, अब ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा? ये ऊंचाई हो जाएगा, ऐसे है तो, ठीक है। फिर ये चीज क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से? लंबाई। अच्छा, ये लंबाई और ये चौड़ाई। फिर ये चीज क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो इधर लिखते जाते, ये ऊंचाई, ये चौड़ाई, और ये कौन सी हो गया? लंबाई। नहीं, लंबाई सामने हो गया। ये चीज क्या हो गया? फिर ये चीज सामने वाला चौड़ाई हो गया हमारा, है ना? ये भी क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। ये क्या हो गया हमारा बताइए तो? लंबाई, चौड़ाई। जस्ट इसी के ऊपर में है, इधर चौड़ाई है तो इधर क्या हो जाएगा? लंबाई। ये चीज इसके ऊपर आएगा, है ना? तो इसको क्या माने हुए? लंबाई, ऊंचाई। तो ये क्या चीज हो जाएगा आपका? ऊंचाई, और ये क्या हो जाएगा? लंबाई। इस तरह करके अगर हम सभी चीजों को निकालें तो ध्यान से देखिए, इस चित्र को अगर ध्यान से देखिए, फिर अगर ये डिब्बा की बात करें, इसमें क्या था? ये चौड़ाई था, और ये वाला चीज क्या था? ऊंचाई था। ये ऊंचाई था, h, ये b था, ये भी क्या था? चौड़ाई था, और ये क्या था? ऊंचाई था। ध्यान से देखिएगा, अब समझते हैं। ये हमारा चौड़ाई था, यानी कि b था। ये क्या था? h, ये b, ये l,
फिर ये L, ये H, फिर ये B, ये H, है ना। चौड़ाई को अगर B से सूचित कर रहे हैं, E भी B और E H, ये क्या हो गया, ऊंचाई है तो H, लंबाई है तो L, और ये चौड़ाई है तो B, और ये, ठीक है। अब हम सभी चीजों का क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसके पृष्ठों का ही क्षेत्रफल होगा। जब इसका निकालिएगा, पहला वाला का बताइए क्या हो जाएगा। पहला का देखिए, बेईमानी मत कीजिएगा, जो जो बोल रहे हैं। चलिए, ई वाला का पूरा निकल गया। इसका कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, फिर इसका कितना हो जाएगा, LB, इसका कितना हो जाएगा, LH, अच्छा इसका कितना हो जाएगा, क्या इसी तरह छवों का निकलेगा। अगर आप इस रूम के कमरे को भी देखें तो सपोज कीजिए एक जमीन है, इधर वाले को अगर लंबाई मान लिया जाए और इधर वाले को चौड़ाई मान लिया जाए, और ई वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई। अगर हम ये दीवार की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज का गुना होगा, बताइए जल्दी से। कौन सी आया है, ये क्या माना गया था, लंबाई, और उसको क्या माने थे, ध्यान खाली एकदम दिमाग में ये रखना है, ठीक है। ये कमरा भी देखिए एक तरह का घनावे टाइप का है, इसको यहां से है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यही निकालने को कोशिश। पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं, जितना इसमें पृष्ठ है, जितना इसमें सतह है, सभी का हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्षेत्रफल निकालेंगे। तब ना पता चलेगा कितना पेंट लगेगा। तो सपोज कीजिए इसको क्या मान लिए हम, लंबाई, उसको क्या मान लिया जाए, और उसको क्या मान लिया जाए। अगर हम ये दीवार का निकालने जाएंगे तो क्या क्या गुना, लंबाई गुने ऊंचाई, L इंटू H। फर्श का निकालने जाएंगे, नीचे वाला जमीन का था, लंबाई गुने चौड़ाई। उस दीवार का निकालने जाएंगे तो हाँ, ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए, उस दीवार का निकालने जाएंगे तो लंबाई गुने ऊंचाई, गुड। उस दीवार का निकालने गए तो BH, चौड़ाई गुने ऊंचाई। छत का निकालने गए तो हो जाएगा। अब देखिए BH, BH, ये भी क्या हो जाएगा, BH, ये हो जाएगा HL, ये क्या हो जाएगा